ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें सप्तम अध्याय का प्रथम आहनिक पूरा हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये दिशा, काल, आकाश ये सभी महत् परिमाण वाले हैं, है ना। और मन और आत्मा ये कैसे हैं? अणु परिमाण वाले हैं। ये विषय हमारा चला था। अब आ रहा है द्वितीय आहनिक। तो अब कह रहा है कि देखो, लाघवात, लघु होने से, छोटा होने से पहले परिमाण की परीक्षा की गई। अब कह रहा है क्रम के अनुसार, क्रम अनुरोधना संख्यादि अनुगुणान, संख्यादि गुणों की परीक्षा की जाएगी। ठीक है ना। तो परिमाण गुण की परीक्षा पहले हो गई, अब संख्या गुण की परीक्षा होगी। ठीक है। तो सूत्र एक बोलिए। रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात् अर्थांतरम एकत्वम। तो अब ये कह रहा है जी, ये एक आदि संख्या गुण है ना, ये रूप आदि गुणों से भिन्न क्यों है? ठीक है। 1 2 3 4 ये सब क्या है? संख्या गुण है ना। तो ये संख्या गुण रूप आदि गुणों से भिन्न क्यों है? रूप भी गुण है, रूप रस गंध सब गुण है ना। तो इन गुणों से संख्या गुण क्यों भिन्न है? लिखिए, प्रश्न लिखिए। एक आदि संख्या गुण, एक आदि संख्या गुण रूप आदि गुणों से भिन्न क्यों है, या क्यों भिन्न है? एक आदि संख्या गुण रूप आदि गुणों से क्यों भिन्न है, अथवा भिन्न क्यों है? ठीक है जी। तो उत्तर क्या कहा? देखो, रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात्, व्यतिरेकात् माने पृथक होने से, अर्थांतरम एकत्वम, ये संख्यादि जो गुण है ये रूप आदि गुणों से भिन्न है। उत्तर लिखिए। रूप रस गंधादि गुणों से, रूप रस गंधादि गुणों से संख्या गुण पृथक होने से, संख्या गुण पृथक होने से एक आदि संख्या गुण, एक आदि, आदि में क्या लेंगे? 2 3 4 5 सब आ जाएगा। ठीक है। तो एक आदि संख्या गुण रूप आदि गुणों से भिन्न है। देखो कैसे पृथक है। ये रूप है ना, ये ऐन्द्रिक गुण है। ऐन्द्रिक माने इंद्रियों से ग्रहण होता है। रूप है, रस है, गंध है, ये सब कैसे हैं? ऐन्द्रिक गुण है, माने इंद्रियों से इनका ग्रहण होता है। लेकिन इन गुणों से अतिरिक्त जहाँ रूप आदि गुण नहीं रहते हैं, वहाँ भी संख्या गुण रहता है। ठीक है। जैसे कि आत्मा में परिमाण गुण है, अब कोई रूप तो है नहीं भाई। ठीक है। तो जहाँ पर ये रूप आदि गुण नहीं है, वहाँ एक आत्मा, 2 आत्मा, 3 आत्मा, 4 आत्माएं, ठीक है, इनका अपने अपने गुण हैं।
तो रूप आदि गुणों से संख्या गुण इसलिए भिन्न है कि जहाँ पर रूप आदि गुण नहीं रहते हैं वहाँ पर भी ये संख्या आदि गुण रहता है। ठीक है ना। हाँ, ये मुख्य बात इसमें यह है। जैसे कि आकाश, आकाश है, काल है, इनमें रूप आदि गुण नहीं है लेकिन संख्या गुण है। एक आकाश बोलते हैं, एक काल बोलते हैं, तो यहाँ पर कोई रूप गुण तो है नहीं, काल में कोई रूप गुण है नहीं है, फिर भी संख्या है। ठीक है। आगे भी और भी समय भी देख लो, कितना बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है, 6 बजा है। कोई इसमें कोई संख्या गुण तो है लेकिन ये जो काल है इसका कोई रूप गुण है काल में? क्यों जी, नहीं है ना, नहीं है, फिर भी संख्या गुण इसमें है। तो इस प्रकार से रूप रस गंध आदि से इन सब से ये भिन्न है। तो एक संख्या गुण जो है, 1 2 3 संख्या गुण रूप आदि से पृथक है, इसलिए अलग है ये। ठीक है, ये आपका सूत्र 1 में कहा दिया गया, समझे रूपेश जी। जो रूप आदि गुण है एक तो ये इंद्रिय का ही होता है इनमें, है ना, और इनके अतिरिक्त जहाँ जहाँ रूप आदि गुण नहीं है वहाँ भी संख्या गुण है। जैसे कि बता दिया मैंने, आकाश में, काल में, यहाँ भी संख्या गुण है लेकिन रूप गुण नहीं है। आकाश में संख्या गुण है कि नहीं है? आकाश, एक आकाश नहीं बोलते हैं, समझो एक आकाश फैला है, तो संख्या गुण क्या है? रूप आदि भिन्न है कि नहीं है? भिन्न है। तो जहाँ पर रूप आदि गुण नहीं है वहाँ पर भी संख्या गुण है और संख्या गुण उनसे भिन्न है, ये कह रहा है। रूप आदि द्रव्यों से, रूप आदि गुण वाले द्रव्यों से, पहले जो द्रव्य इसमें समानता हो जाएगी, लेकिन जो एकत्व गुण है 1 2 3 4 5 आदि आदि, यह अलग होता है। जैसे कि घड़ा, 1 घड़ा है, 2 घड़ा है, 3 घड़ा है। ठीक है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये संख्या गुण है। तो ये संख्या गुण जो है रूप आदि गुणों से भिन्न है। खास करके ये यहाँ दिया है एक काल, काल है, एक आकाश। अब एक संख्या गुण है इसमें, ठीक है, आकाश में क्या है? एक आकाश, ये संख्या गुण है। तो संख्या गुण में कोई रूप आदि होता है क्या? ये प्रश्न है, नहीं होता है। तो रूप रस गंध आदि से गुणों से ये संख्या गुण जो है भिन्न है, ये है। अब देखो आगे, जैसे संख्या गुण रूप आदि गुण से भिन्न है ना, वैसे पृथकत्व गुण भी रूप आदि गुण से भिन्न है। ये सूत्र 2 में कह रहा है, देखो, तथा पृथकत्वम, क्या है सूत्र? तथा पृथकत्वम, इतना सूत्र है बस। तो पृथकत्व गुण लिखो, प्रश्न लिखिए, पृथकत्व गुण भी रूप आदि गुणों से कैसे भिन्न है? पृथकत्व गुण भी रूप आदि गुणों से कैसे भिन्न है? ये प्रश्न 2 हुआ। ठीक है ना जी। तो उत्तर क्या आया? तथा पृथकत्वम, तथा माने जैसे, ऊपर में रूप आदि गुण से भिन्न है, पढ़े थे सूत्र 1 में, वैसे ही ये पृथकत्व गुण भिन्न है। लिखो, जैसे संख्या गुण रूप आदि गुणों से भिन्न है। उत्तर लिखिए 2 का, जैसे संख्या गुण रूप आदि गुणों से भिन्न है, वैसे ही पृथकत्व गुण भी रूप आदि गुणों से भिन्न है। रूप आदि गुणों से भिन्न है। तो जैसे रूप रस गंध आदि गुणों से संख्या गुण भिन्न था ना, ऊपर पढ़े थे हम, तो ऐसे जो पृथकत्व है वो भिन्न है। पृथकत्व गुण, पृथक होने का जो गुण है,
वो इनसे भिन्न है रूप प्रसादी गुणों से। यही कह रहा है सूत्र 2 में। सूत्र इतना ही बस, तथा पृथकत्वम, जैसे संख्या गुण भिन्न था रूप आदि गुणों से, वैसे ही पृथकत्व गुण भी भिन्न है। पृथकत्व माने अलग होना, ठीक है, पृथकत्व माने अलग होना, ये पृथकत्व भी एक गुण है। जैसे कि गाय, गाय और भैंस, तो इनमें क्या है, पृथकत्व गुण है। गाय भिन्न है, पृथक है भैंस से, गायों का झुंड और भैंसों का झुंड, तो दोनों में पृथकत्व है कि नहीं है? है। अगर गाय के झुंड में एक भैंस घुस जाए तो वो पृथक नजर आएगा, वो उनमें पृथकत्व उसमें भैंस में, ये पृथकत्व भी एक गुण है। ठीक है जी। अब देखो, एकत्व और एक पृथकत्व में, एकत्व और एक पृथकत्व का अभाव है, ये पहले पढ़े थे। जैसे कि अणुत्व में अणुत्व का अभाव है और महत्व में महत्व का अभाव है, पढ़े थे ना। अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता, जैसे कि कर्म में कर्म नहीं रहता, गुण में गुण नहीं रहता, ये हम पढ़े थे, याद आया? कर्म में कर्म नहीं रहता, गुण में गुण नहीं रहता, ये सब द्रव्य में रहते हैं। ये सब कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। गुण कहाँ रहता है? द्रव्य में। कर्म कहाँ रहता है? द्रव्य में। ऐसे ही जैसे कि गुण में गुण नहीं रहता, द्रव्य में द्रव्य नहीं रहता, वैसे ही यह कह रहा है अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता और महत्व में महत्व रहता। तो इसी प्रकार से सूत्र धोआ रहा है, एकत्व और एक पृथकत्व, ये भी एकत्व में और एक पृथकत्व में नहीं रहते हैं। तो एकत्व में एकत्व का अभाव होता है और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व का अभाव होता है, ये कह रहा है। तो सूत्र 3 बोलिए, एकत्व एक पृथकत्व यो हो, एकत्व और एक पृथकत्व में कह रहा है। एक पृथकत्व अभावा नहीं अभाव, हाँ, एक पृथकत्व अभाव अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्यातः। तो जो सूत्र में अभी कहा है ना, इसी को जो बताया था अभी हिंदी में, यही तो लिखा है कि एकत्व और एक पृथकत्व जो हो, एकत्व और एक पृथकत्व में एकत्व और एक पृथकत्व का अभाव है। स्पष्ट पर देखो, एकत्व और एक पृथकत्व जो हो, एकत्व और एक पृथकत्व में एकत्व और एक पृथकत्व अभाव, ठीक है, एकत्व में और एक पृथकत्व में एकत्व का और एक पृथकत्व का अभाव है। कैसे? तो तृतीया अणुत्व महत्वाभ्याम, जैसे अणुत्व में अणुत्व का भाव है और महत्व में महत्व का अभाव है। लिखिए, प्रश्न लिखिए। एकत्व में एक पृथक, एकत्व और एक पृथकत्व में और एक पृथकत्व, एकत्व और एक पृथकत्व में, लिख लिए? फिर लिखो, एकत्व और एक पृथकत्व का, फिर बोलता हूं, एकत्व और एक पृथकत्व में एकत्व और एक पृथकत्व का अभाव कैसे है? ठीक है ना, माने एकत्व में एकत्व का अभाव है और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व का अभाव है, कैसे? ये प्रश्न हुआ, तो उत्तर लिखिए। एकत्व में एकत्व का अभाव है और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व अभाव है। एकत्व का और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व का अभाव है जी। एकत्व में एकत्व का अभाव है और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व का अभाव है। जैसे जैसे अणुत्व में अणुत्व का भाव है और महत्व में महत्व का भाव है, या अभाव होता है कर दो। जैसे कि अणुत्व में अणुत्व का भाव होता है और महत्व में महत्व का भाव होता है।
अणुत्व में अणुत्व का भाव होता है और महत्व में महत्व का भाव होता है। वैसे ही एकत्व में एकत्व का भाव होता है और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व का अभाव होता है। क्या समझे कि एकत्व में एकत्व नहीं रहता है। हाँ, फिर बोल दूंगा। देखो, एकत्व और एक पृथकत्व में, एक बार समझ लो, एकत्व और एक पृथकत्व का अभाव है। पूरा हो गया। एकत्व में एकत्व का भाव है और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व का भाव है। जैसे अणुत्व में अणुत्व का भाव होता है, या है कर दो, एक ही बात दोनों। अणुत्व में अणुत्व का अभाव होता है या अभाव है, तथा महत्व में महत्व का भाव है। तो इसी के समान एकत्व और एक पृथकत्व में दोनों का भाव है। अगर लंबा करना है तो कर दो, इसी के समान कर दो, वही लिखना पड़ेगा। फिर एकत्व और एक पृथकत्व में एकत्व और एक पृथकत्व का अभाव है। थोड़ा बड़ा करना चाहो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो वाक्य पूरा हो गया आपका जो लिखेंगे। तो क्या समझे इसमें संतोष जी? एकत्व में एकत्व का अभाव है। हाँ, जिस प्रकार जड़वत्व में जड़वत्व का हाँ, अभाव होता है, हाँ, जिस प्रकार अणुत्व में अणुत्व का अभाव होता है, हाँ, इसी प्रकार इसमें एकत्व में एकत्व का अभाव है। जैसे कि गुणत्व में गुणत्व का अभाव है, द्रव्यत्व में द्रव्यत्व का अभाव होता है, माने गुण में गुण नहीं रहता, ठीक है जी, कर्म में कर्म नहीं रहता। ऐसे ही कह रहा है कि एकत्व में एकत्व नहीं रहता और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व भी नहीं रहता। तो इसकी परीक्षा भी ऊपर समाने हो जाएगी, जिससे ऊपर में पढ़े थे, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे यही नियम लागू होगा। ये सब कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं, याद रखना। ये गुण कहाँ रहता है? द्रव्य में। कर्म कहाँ रहता है? द्रव्य में। तो ये एकत्व भी कहाँ रहेगा? द्रव्य में। एक पृथकत्व माने एक पृथकत्व माने क्या है? ये इससे अलग है, पृथक है। जो द्रव्य है ना जी, या 5 द्रव्य हैं, जो भी है इसमें ये अलग है, ये पृथक है। तो जो पृथक है बोल रहे हैं, इसमें जो पृथकत्व है वो कहाँ रहता है? द्रव्य में रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 ब्रह्मचारी हैं और एक अतिथि आए हैं, तो उनमें क्या हो गया? एक पृथकत्व हो गया ना, वो पृथक है आप में से, तो व्यक्ति में है वो। क्या है? व्यक्ति हैं, आप भी व्यक्ति हैं। तो ये एक पृथकत्व हो रहा है उनमें, कैसे हो रहा है? वो व्यक्ति में हो रहा है, ठीक है जी। द्रव्य हुआ एक, वो भी एक द्रव्य है। शरीर क्या है? द्रव्य है। तो 5 व्यक्ति समान है, एक व्यक्ति अलग है, क्या बोलेंगे? पृथकत्व है इनमें, भिन्नत्व कहें, पृथकत्व कहें, ठीक है, हाँ, अलग कहें। और एकत्व माने आप पांचों में क्या है? एकत्व है। आप पांचों क्या हैं जी? एक जैसे हैं, तो ये एकत्व हो गया। गौ में गोत्व क्या है? गोत्व एक एकत्व है, समान, सभी गाय समान है, तो उनमें एकत्व हो गया। और एक भैंस घुस जाए तो एक पृथकत्व हो गया वो। समझे रुपेश जी? हैं? 5 गायें हैं तो पांचों में क्या है? एकत्व है। और अगर बीच में भैंस घुस जाए तो क्या हो जाएगा? एक पृथकत्व तो नहीं हो जाएगा, अलग हो जाएगा वो। यही तो है, और क्या। तो यही कह रहा है। तो एकत्व में एकत्व नहीं रहता है और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व नहीं रहता है। ये सूत्र 3 हुआ, ठीक है। अब सूत्र 4 बोलो। निसंख्यत्वात् कर्म गुणानाम सर्वकत्वम न विद्यते। क्या कहा इसमें? देखो कि कर्म और गुण संख्या गुण से नहीं, कर्म और गुण संख्या से रहित होने के कारण, कर्म और गुण कैसे हैं? संख्या से रहित हैं। तो इस कारण से संख्या सभी में
अर्थात द्रव्य गुण और कर्म में नहीं रहती है, अपितु केवल द्रव्य में ही रहती है। तो प्रश्न क्या बनेगा? संख्या केवल द्रव्य में ही क्यों रहती है? लिखो, प्रश्न लिखो 4 का। संख्या केवल द्रव्य में ही क्यों रहती है? अभी पढ़े थे ना जी, 5 गाय 10 गाय, 1 भैंस 2 भैंस 3 भैंस, तो ये किस में हो रहा है? द्रव्य में हो रहा है कथन। 1 2 3 4 5 गिनती नहीं करते हैं। 2 रोटी लाओ 3 रोटी लाओ, ये तो संख्या गुण किस में रह रहा है? रोटी में है। रोटी क्या है? एक द्रव्य है। हाँ जी, समझ रहे हैं पद्मनाभ जी? तो संख्या गुण किस में रहता है? द्रव्य में रहता है जी। आप 5 आदमी बैठे हैं, तो द्रव्य मान लो, व्यक्ति मान लो, ठीक है, संख्या गुण इसमें तो है, तो द्रव्य में होता है। एक आकाश, आकाश भी एक द्रव्य है, तो एक आकाश, वहाँ भी एक संख्या गुण है, आकाश में भी, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न क्या लिखे? क्यों रहती है? उत्तर लिखिए। कर्म और गुण संख्या से रहित होने कारण, कर्म और गुण, और विराम कर सकते हो, कर्म और गुण, ठीक है, संख्या से रहित होने के कारण कर्म और गुण संख्या से रहित होने के कारण संख्या सभी में, ब्रैकेट में करो, द्रव्य गुण कर्म में नहीं रहती। सभी में बराबर द्रव्य गुण कर्म में नहीं रहती, अपितु केवल द्रव्य में ही रहती है। तो संख्या गुण सभी में नहीं रहती, सभी मतलब द्रव्य गुण और कर्म में नहीं रहती, तो कहाँ रहती है? केवल द्रव्य में ही रहती है, ठीक है जी। तो क्यों? तो हमने लिखा कर्म और गुण ये संख्या से रहित होने के कारण। कर्म में कोई संख्या थोड़ी होती है जी, वो तो क्रिया है। गुण में कोई संख्या नहीं है, संख्या तो द्रव्य का होता है। 1 2 3 4 5 द्रव्य में गिनती करते हैं, 1 घोड़ा 2 घोड़ा 5 घोड़ा 10 घोड़ा, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ही कर्म गुण संख्या से रहित होते हैं, तो इसलिए कि ये द्रव्य का धर्म है। संख्या गुण जो है द्रव्य में होता है, ये गुण संख्या गुण, ठीक है। चलो, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।